चूहे तो पूरे गांव में नहीं है, इस कमरे में कहां से आए? और अगर चूहे मारने वाली दवा डाली भी है, गंध काहे नहीं आ रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। पता नहीं काहे शक हो रहा है निम्मी पर। जब तक रमा मौसी की चोट नहीं देख लेते यकीन नहीं होगा। अरे रानी, जरा ये टुकड़ा तो सर पे लगवा दीजिए। चलते हैं। अरे थपकी तो लेती जा। थपकी? तूने बहुत ही अच्छा काम किया कोप कुटीर प्रथा के खिलाफ बोलकर। अरे कोई बोलता ही नहीं था। पर ई बात से सब लड़कियां बहुत खुश हैं कि ई प्रथा से अब उनकी जान छूटेगी। बुलवाना ही तो है काकी, और जिस दिन सब लड़कियां बोलेंगी ये प्रथा खुद ही खत्म हो जाएगी। चलते हैं। अब आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो ना। रमा मौसी कैसी है अभी? अरे वो काका होगा, बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है। अभी निम्मी के घर तो गई है। ये तो यकीन है कि कल्याणी देवी इस गांव से बाहर नहीं गई। अगर वो इसी गांव में है तो उन्हें किसी ने देखा क्यों नहीं? अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। कल्याणी देवी सामने से आ रही हो तो अनहोनी अपने आप अपना रास्ता बदल देती है। मुझे तो लगता है कि वो डर गई है, और डरा हुआ इंसान छिप के वार करता है। तुम देखना, और जरूर कुछ बड़ा करने वाली है। साहिब जी, अब हानी, तुम आज ना सिर्फ मेरे लिए कुछ खिचड़ी बनाना। ज्यादा मुझे भूख नहीं है। और ये क्या है? साहब जी, मिठाई। किस बात की? आज मेरा जन्मदिन है। उस दिन आपने हम बच्चों को खिलाया था, मिठाई भी दी थी। हाँ? तो आज मैं आपके लिए ले आया। खिलाओ। तुम कितने साल के हो गए हो? 8 साल का। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। मौसी, मौसी, अरे ये तो रोटी जल गई। तवा पर रोटी कैसे छोड़ के जा सकती है मौसी? मौसी, 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 एक तो इतना अंधेरा है यहाँ। मौसी,
गर्म तवे पर रोटियां ऐसे रखकर कहाँ जाएंगी? मतलब वो घर में ही है। पर कहाँ है मौसी? मौसी! मौसी! उल्लू और चोर उचक्के भगवान से अंधेरा मांगत हैं। हम तो इन तीनों में से एक को नहीं है, फिर भी अंधेरे मां है। ये सब वो वीर सिंह के कारण। कहाँ जा सकती है अम्मा? इसने अम्मा जी को अगवा किया है। उसने अम्मा जी के गैर कानूनी काम दिखाकर लाल गोदाम में बुलाया था। हो सकता है पहले से ही वो गोदाम में हो और इन्होंने अम्मा को इनके सिवाय गांव में कोनो हिम्मत नहीं कर सकता अम्मा के सामने भी जाने की। कहीं दुष्यंत सही तो नहीं कह रहा? ये गांव में सिर्फ आप ही हैं जो इतनी हिम्मत कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने हमारी अम्मा को अगवा किया है तो आप हमें भी बता सकते हैं। हम अपनी अम्मा के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। आप जवाब काहे नहीं दे रहे हैं? अरे क्या हुआ? कहो, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? अरे आंखें खोलिए अपनी साहब जी, क्या हुआ? साहिब क्या हो गया? साहिब को क्या हो गया? पता नहीं, हम इनसे बात कर रहे थे और ये एकदम से बेहोश हो गए। साहिब उठिए ना। देखिए ना साहिब क्या हो गया? इनके मुंह से झाग निकल रहा है। इन्होंने कुछ खाया था क्या? हाँ, इन्होंने लड्डू खाया था। लड्डू? वो लड्डू में जरूर कुछ गड़बड़ थी। कौन लाया था वो लड्डू? और वो तो एक छोटा सा बच्चा लाया था। साहिब उठिए ना। हे भगवान साहिब। रानी, आप रानी को बुलाइए। इसका इलाज रानी को पता जरूर होगा। आप आपू को बुलाइए। पर वो तो बाहर गई हुई है। आप ढूंढिए वो कहाँ? ढूंढिए। आप इनका ध्यान रखना, मैं देख कर आती हूँ उसे। साहिब, 24 घंटा का समय दिया था ना वो वीर सिंह हमका 24 घंटे में हम उनकी छुट्टी कर दी है। क्या करे? नया आया यहाँ का पता नहीं है कि अम्मा जी की सजा और अफीम का नशा से बचना चाहिए। तो का तुम्हारे ऊपर कोनो का शक तो नहीं गया ना? नहीं अम्मा जी, आपके साथ रहकर हम सब सीख लिए कि बिना लाठी तोड़े सांप को कैसे मारा जाता है। हम लड्डू छोटे बच्चे के हाथ से भिजवाए थे। ये लड्डू का सारा डिब्बा तुमरा। का? सारा का सारा? हाँ, पर सुनो, तुम्हें ना एक काम करना है। का? ये लड्डू जिसपे चांदी का वर्क लगा है ना, ये जाके साहिब जी को खिला और उनसे ये कहना कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। ये तो लड्डू खाने जितना आसान है। हाँ, तो जाओ फिर, हम यहीं खड़े, फटाफट खिला कर आ जाओ। ठीक है। सुनो, याद रखना, ये चांदी के वर्क वाला लड्डू उन्हीं को खिलाना, तुम मत खा जाना। अब छोटा बच्चा तो भगवान का रूप होता है। अब भगवान पे भला
कौन शक करता है? या बस, बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया तुम। हाँ, अम्मा जी, साहब के घर की बहू बना लीजिए, हम अपनी जान भी डाल देंगे। नो जरूरत नहीं है ओका, तोहरी जान तो हमें बहुत काम की है भाई। अब ही बहुत काम करे कहा तोरा हमरा है जान, तो अब ही कौनो और के हालत में अटकी होगी। पूरा गीता का सार समझ गया होगा वो कुबेर सिंह। अब ही तक समझ गया होगा कि कैसे कौनो का जन्मदिन का मरण दिन हो सकत है। आपने रानी को कहीं देखा? नहीं। भैया, आपने रानी को कहीं देखा? नहीं। भैया, आपने रानी को देखा क्या? नहीं। हे भगवान, रानी कहाँ होगी? साईं जी की तबीयत खराब होती जा रही होगी। रानी, वानी, वानी, कहाँ थी? तेरे को तब से ढूंढ रही हूँ मैं। अरे पर कहाँ हुआ? तू जल्दी चल। अरे हुआ कहाँ? ठीक नहीं है, चल। कहाँ? साहिब बेहोश हो गए। साहिब आंखें खोलिए, क्या हो गया आपको? उठिए, आंखें खोलिए, हमका जवाब दीजिए। रानी, रानी कहाँ रह गई? अरे अरे अरे, धीरे रानी साहिबा, दोनों पैर में मोच आ जाएगी। हमरे रास्ते से हटो, हमें देर हो रहा है, हटो। हमसे ज्यादा हो रही है का? कल से अम्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक अम्मा को कोनो पता नहीं चला। जाके पूछो अपने उस साहिब से कि काहे अगवा किया हमारी अम्मा को। पगला गए होगा, काहे अगवा करेंगे वो अम्मा को? क्योंकि वो अम्मा को धमकी दिया था। देखो, हमारा वक्त बर्बाद मत करो, हटो हमें रास्ते से। साहिब जी बेहोश हो गए, हमको उनका इलाज करना है, हटो। ये तो और अच्छी बात है, मरने दो उसे। तमीज से बात करो, एक थप्पड़ मारेंगे ना सीधा हो जाओगे। तुम्हारी अम्मा गायब है, उन्हें जाके ढूंढो। हमें जाने दो, हमें परेशान मत करो। चलो रानी। ढूंढी तो रहे, इससे पूछना है उसी से पूछ रहे हैं। कहा ना हमें नहीं पता, हटो यहाँ से। चलो रानी, मुझको जाने दो। जोर जबरदस्ती नहीं, अगर हम जबरदस्ती पे आए ना तो तुम दोनों की मुश्किल बढ़ जाएगी। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम? हटो, हटो। देखो, साहिब जी की तबीयत ठीक नहीं है, जब वो ठीक हो जाएंगे हम उनसे पूछ के बता देंगे, अगर उन्हें पता होगा कि वो कहाँ है। चलो रानी, अब चलो। ये सब तो रानी भी पूछ सकते हैं, वो के लिए तुमको वहां जाने की क्या जरूरत है? जाके बोल दो वीर सिंह को, जब तक हमारी अम्मा घर नहीं आती तब तक उसकी लुगाई हमरे यहाँ मेहमान बन के रहेगी। छोड़ो, 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 रुचिया, छोड़ो, छोड़ो मैं। वानी, रानी तू साहिब के पास जा, वैसे ही बहुत समय जा चुका है, तू उनको देख। वानी, लेकिन साक्षात हम कह रहे हैं ना, तू हमारी चिंता मत छोड़ो, कर। हटो। वानी, भगवान, क्या करे? वानी को बचाएगी साहिब को। साहब जी, आंखें मत बंद कीजिए, आंखें खोलिए अपनी। अब
नहीं, आंखें मत बंद कीजिए, आंखें खोल के रखिए। होश में आइए। भुवन, कुछ नहीं होगा। रानी जल्दी आ, ये देखना, ये मुंह से झाग निकल रही है। कहाँ हुआ इनको? भुवन को जहर दिया गया है। जहर? हाँ। मतलब हमारा शक सही था, वो लड्डू में जहर था। लड्डू? वो सब हम तुझे बाद में बताएंगे। तू इनको ठीक करना, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हम कोई दवा बना के लेकर आते हैं, लेकिन तुम कोशिश करो कि इन्हें सोने ना दो। अगर ये बेहोश हो जाएंगे तो जहर बहुत तेजी से फैलेगा। ठीक है, तू दवा लेके आ और ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हम कोशिश करेंगे भुवन। तुम तब तक इनको नमक वाला पानी पिलाओ ताकि जबरदस्ती उल्टी करें और इनका जहर निकाल सके। लो। जल्दी जा। साहब जी, आंखें बंद मत कीजिए, आंखें खोलिए। अरे हमें छोड़ो। हाँ जी, मिल जाए तो छोड़ देंगे तुम्हें। हमें जाने दो। चल। ए बीमा, ये यहाँ हमारे साथ है, बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। छोड़ो हमें। जब तक अम्मा गायब रहेगी तब तक तू भी गायब रहेगी। ससुर बांध देते तभी शांत रहेगी। ससुरा, तुम तो वानी हो। नहीं, रानी की बहन जो अरसे पहले गांव से गायब हो गई थी। हम सब समझ गए वानी, तुम्हारा अचानक से गांव से गायब हो जाना, उसके बाद वीर सिंह के साथ अचानक से गांव में वापस आ जाना, फिर उसके बाद भुवन और रानी को अपने साथ अपने घर ले जाना, उसके बाद अम्मा जी का गायब हो जाना। हाँ, सारी कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं। कोनो बड़ी योजना है तुम्हारी। छोड़ो। एक बात कहें, हमरे होते तुम्हारी कोई भी योजना पूरी नहीं होगी। पूरी होगी तो केवल हमारी मनसा। छोड़ दो हमें। अब क्या करे वानी? नहीं। तुम्हारे साथ हमारी रिश्तेदारी जो निकल आई, हाँ, तू रानी की बहन निकली, मतलब भुवन की साली, और वो वीर सिंह की लुगाई, मतलब हमारी दुश्मन। अब दुश्मन पे प्यार आने लगे तो क्या कर सकता है? हाँ? प्यार करना चाहिए दुश्मन को या नहीं? मालिक, अगर हम लोगों को केहू यहाँ देख लेगा तो शक करेगा। हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए मालिक। भीमा, बात एकदम समझदारी की करत है, पर हमेशा बेबखत करत है। आप चलिए ना मालिक। अरे भीमा, वो जो प्यार करना था वो तो रह गया। मालिक, ये कहाँ भागी जा रही है? भी बोतल में और बची है, आप पहले वो तो खत्म कर लीजिए। ये बात, पहले वो प्यास बुझाएंगे, फिर उसके बाद ये प्यास बुझाएंगे। हे हरिता माँ, मेरे साहिब जी को बचा लेना। साहब जी, होश में आइए, आंखें बंद मत कीजिएगा। ये लीजिए, ये पानी पीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा।
साहब जी बाहर नहीं गिरना चाहिए। आप ही का पीजिए, कोशिश कीजिए एक पीने की। पीजिए साहब जी, आंखें खोल के रखिए, आंखें बंद मत कीजिए, आंखें खोल के रखिए, सोना नहीं है। ये लीजिए, ये लीजिए, लीजिए। भुवन हटो, भुवन। इनका मुंह नहीं खुल रहा है, दवाई कैसे जाएगी अंदर? दवाई तो लेनी पड़ेगी ना भुवन, और दवाई नहीं देंगे ना तो उनको कुछ भी हो सकता है, इनकी जान भी जा सकती है। कहा नहीं, हम एक बार और कोशिश करते हैं। साहब जी मुंह खोलो, कोशिश कीजिए, मुंह खोलिए अपना, थोड़ा और खोलिए जी। भुवन दवाई तो जा ही नहीं रही अंदर, ही मुंह काहे नहीं खोल रहे? एक बार और कोशिश करते हैं। साहब जी कोशिश कीजिए, मुंह खोलिए अपना, मुंह खोलिए साहब जी। बानी, रानी जाके जल्दी से बानी को ले आ, वो कुछ भी करके ना इनको दवाई पिला देगी। जा जल्दी लेके आ। उठिए साहब जी, कहाँ सोच रही है, जल्दी जाना। भुवन, दुष्यंत वानी को उठा ले गया है। दुष्यंत कहाँ से बुलाए? कहा? हाँ, वानी हमको यहाँ लेकर आ ही रही थी कि दुष्यंत बीच में आ गया और तुम बचा सकते हो वानी को। तुम जानते हो ना दुष्यंत कैसा है, वो नशे में भी था, उसे कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं होगा वानी को, हम जाके उसका लेके आते हैं, तो इनका ख्याल रखना। हाँ, ठीक है? तुम जाओ। साहिब, हे माँ हरिता, कोनो अनर्थ ना हो जाए।